नमस्कार। हम बात करने वाले हैं शनि के मार्ग परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। शनि न्याय के कारक ग्रह है, अर्थात हमारे कर्म के लेखा जोखा के कारक ग्रह है। जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। ग्रहों में शनि का प्रभाव धीरे धीरे मिलता है, परंतु मिलता जरूर है। शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, बहुत चर्चित है, बहुत प्रचलित है। लेकिन यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो ढैया में और साढ़े साती में अच्छी सफलता मिलती है, बड़ी उपलब्धि मिल जाती है। तो कर्म ठीक रखना है, परिश्रम करेंगे तो उसका परिणाम साढ़े साती और ढैया में जरूर मिलेगा। वर्तमान में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, लेकिन 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, मार्गी गति से गोचर करना आरंभ करेंगे और मार्गी रहते हुए 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 वर्षों के बाद पुनः ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक हम कैसे शनि के प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे शनि से संबंधित अगर नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है जीवन पर तो उसे शांत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो शनि का जब ये मार्ग परिवर्तन होगा तो शनि स्वग्रही हैं और मार्गी हो जाएंगे, तो निश्चित ही अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल होंगे। तो मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेष की बात करेंगे। तो मेष वालों के लिए ये एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे, तो लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ बढ़ेगा। परंतु दृष्टियां इनकी थोड़ी डिस्टर्ब करती हैं। तो दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके शरीर भाव पर। तो ऐसे में मानसिक पीड़ा होगी, मानसिक चिंतन बढ़ जाएगा, सिर में दर्द हो सकता है, सिर में चोट लग सकता है। अगली दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तो विद्या में अवरोध हो सकता है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टियां कम खराब होती हैं। तो शनिदेव जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां वहां पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, तो संतान को लेकर चिंता होगी। अष्टम भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो पैरों में चोट या दर्द की स्थिति बन सकती है। परंतु यदि आप अन्वेषण करता है, खोज करता है, तो आप इस अवधि में बहुत अच्छा कर जाएंगे। शेयर बाजार से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वहां अच्छा कर जाएंगे, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम कर रहे हैं तो अच्छा कर जाएंगे, शिक्षा जगत से जुड़ा काम कर रहे हैं तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। आर्थिक पक्ष जहां जहां भी आप काम करेंगे, मानसिक स्थिति में तनाव तो बढ़ेगा लेकिन आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान को लेकर चिंता तो रहेगी, लेकिन आप बुद्धि बल से धन कमा लेंगे। अचानक धन लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी। शनि की दृष्टि का जो नकारात्मक प्रभाव है उसको दूर करने के लिए शनिवार के दिन गरीबों की सहायता करें, भोजन का दान करें, काले उड़द का दान करें, सरसों के तेल का दीपक गोधूली समय में पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं, हनुमान जी के मंदिर में जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं मार्गी हो जाएंगे। नौमेश दसमेश होकर के परम राजयोग कारक हो जाते हैं वृषभ के लिए। तो ऐसे में यह सम्मान बढ़ा देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे, परिश्रम बढ़ा देंगे, पुरुषार्थ बढ़ा देंगे, कीर्ति बढ़ा देंगे, कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। परंतु व्यय बढ़ेगा, व्यय में अधिकता होगी, खूब खर्च करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं उसको लेकर के आप कहीं न कहीं खर्च करते हुए दिखाई देंगे। दूरस्थ यात्रा का योग बनाएंगे, दूरस्थ यात्रा पर खर्च करा देंगे, लेकिन सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा।
अगली दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, घरेलू तनाव हो सकता है, घरेलू विवाद हो सकता है, वाहन पर खर्च बढ़ सकता है, वाहन को लेकर चिंता हो सकती है। अगली दृष्टि सप्तम भाव पर होगा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, जीवन साथी को लेकर तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है, प्रेम संबंधों में अवरोध हो सकता है, दैनिक लाभ में कमी देखने को मिल सकती है इस अवधि में। परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक दायरा, अच्छे लोगों से मिलना जुलना यह आपका बढ़ेगा, यह बेहतर हो जाएगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन के लिए भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव में इनकी स्थिति मजबूत होगी, पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, पिता का सहयोग सानिध्य मिलेगा, पिता का वर्चस्व बढ़ेगा, पिता का प्यार मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की दृष्टि तीसरी लाभ भाव पर होगी तो लाभ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम के बाद आपको लाभ की स्थिति बनेगी। अचानक धन लाभ कराएंगे लेकिन परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष ज्यादा करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में है तो पूछना ही नहीं है, बहुत अच्छा करेंगे। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी अच्छी बात है, बेहतर परिवर्तन होगा। व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा सा तनाव देकर के सफलता मिलने का योग बनेगा। अगली दृष्टि रोग ऋण शत्रु भाव पर होगी तो ऐसे में रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पुराने कर्ज खत्म होंगे, कर्ज लेकर आप नया कार्य कर सकते हैं, ऐसा भी योग बनेगा। यानी कर्ज की अदला बदली हो सकती है, पुराना दे सकते हैं, नया ले सकते हैं। और शत्रु पराजित होंगे, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों के लिए समय यह ठीक रहेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा और प्रतियोगिता में सफलता का योग बनेगा तो बेहतर स्थिति है, इसमें संदेह की बात नहीं है। कर्क के लिए ये अष्टम में जा रहे हैं, अष्टम में है भी, अष्टम में मार्गी हो रहे हैं और सप्तमेश अष्टमेश होकर के रहेंगे। ऐसे में पैर और पेट की समस्या पुरानी अगर है तो खत्म होगी, फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्यगत तनाव हो सकता है। उसके बाद अचानक कुछ नई उपलब्धि मिल जाए, कुछ नई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, इसकी भी पूरी संभावना है। वाणी तीव्र होगी, वाणी में तीव्रता बढ़ेगा, परिश्रम में अवरोध होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता की बात आएगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव ही परिणाम मिलेगा, उतार चढ़ाव रहेगा। लगेगा कि एकदम प्रतिष्ठा खराब हो रही है लेकिन अगले ही क्षण आपको खुशखबरी में मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर, सम्मान को लेकर, परिश्रम को लेकर के। नौकरी व्यवस्था में है आप तो स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है जिसमें पैसा बढ़ जाए, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें उलझन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा लेकिन पैसा बढ़ जाएगा। कुटुंब में नया काम हो सकता है, दांतों की समस्या इस बीच में बढ़ सकती है, खर्च बढ़ सकता है, उपलब्धि बढ़ेगी लेकिन तनाव भी बढ़ेगा। अगली दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो विद्या में अवरोध की स्थिति बनना, परिश्रम में कमी और पुरुषार्थ में कमी के साथ साथ जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें विलंब होगा, तनाव होगा और अवरोध आएगा। डिग्रियों में अवरोध की स्थिति बनेगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता थोड़ी सी बढ़ेगी। यद्यपि अष्टम भाव में होने से पुराने रोग समाप्त होंगे स्वयं के, परंतु दांत की गले की समस्या बढ़ जाएगी और पंचम भाव का परिणाम थोड़ा सा नकारात्मक मिलेगा, विशेष करके संतान और शिक्षा और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के। तो यहां आपको सतर्क रहना होगा। अब बात करेंगे हम सिंह वालों के लिए तो सिंह के लिए सप्तम भाव में बैठे हैं, मार्गी होंगे तो दैनिक लाभ बढ़ जाएगा। साझेदारी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में जो अवरोध की स्थिति थी वो समाप्त होगी, वैवाहिक सफलता मिलेगा, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी, दैनिक आय में वृद्धि होगा। परंतु पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। कार्यों में भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। मानसिक तीव्रता में वृद्धि होगी, एकाग्रता में कमी आएगी, उलझन में वृद्धि होगा, लेकिन कुछ नया कर पाएंगे, इस बीच में कुछ नयापन देखने को मिलेगा।
शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी, इसलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। वाहन की क्षति हो सकती है, वाहन पर खर्च बढ़ सकता है, कंस्ट्रक्शन आदि कार्यों से जुड़े हैं तो थोड़ा सा व्यय बढ़ सकता है, लेकिन लाभ होगा क्योंकि दैनिक लाभ बढ़ाएंगे, इसलिए लाभ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, काम आपके बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कार्य अगर कर रहे हैं तो काम तो बढ़ेगा, लेकिन उलझन बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, इसके लिए हम लास्ट में एक उपाय बता देंगे सभी के लिए, उस पर आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। कन्या की बात करेंगे तो कन्या के लिए शनि छठे भाव में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति, शत्रुओं पर विजय की स्थिति, कर्ज से मुक्ति की स्थिति, पुराने रोगों से मुक्ति की स्थिति, एक बेहतर स्थिति बनेगा। लेकिन पैरों में, घुटनों में और एड़ियों में दर्द हो सकता है, पेट की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, व्यय बढ़ सकता है, दूरस्थ यात्रा का योग बन सकता है, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, भाई बंधुओं को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी इस बीच में, चाहे स्वास्थ्यगत चिंता हो, विवाद की स्थिति के कारण चिंता हो। अब भाई बंधुओं के कारण है तो भाई बंधु अपने ही नहीं होंगे, हो सकता है पत्नी के भाई बंधु भी हो सकते हैं, उनको लेकर के हो सकता है कि थोड़ा सा उलझन या तनाव की स्थिति बन जाए, उनके कारण हो सकता है थोड़ा सा व्यय भी बढ़े, इसकी भी संभावना बनेगी। तुला की बात करेंगे तो तुला के लिए पंचम भाव में जा रहे हैं, पंचम में सो करके हैं भी वहीं मार्गी हो रहे हैं, तो अध्ययन अध्यापन में बहुत बेहतर स्थिति देने जा रहे हैं। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति देने जा रहे हैं, संतान की उन्नति कराने वाले साबित होंगे। तो ये एक बेहतर स्थिति संतान पक्ष, विद्या पक्ष और पिता पक्ष से हो रही है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, आर्थिक गतिविधियों में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, कुटुंब पर कोई कार्य होगा उस पर खर्च बढ़ सकता है, धन व्यय बढ़ सकता है, बचत कम हो सकती है, इस बीच में ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन कुल मिलाकर तुला के लिए शनि का यह मार्ग परिवर्तन बेहतर परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि गृह और वाहन सुख बढ़ेगा, संतान सुख बढ़ेगा, संतान से लाभ की स्थिति बनेगी और सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, बेहतर परिवर्तन है, बुद्धि का आप सार्थक प्रयोग कर पाएंगे। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक में चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं और पराक्रम के कारक होकर के सुख के कारक होकर हो रहे हैं, तो ऐसे में आपका पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, गृह सुख बढ़ेगा, वाहन सुख बढ़ेगा, जमीन का सुख बढ़ेगा, अचल संपत्ति का लाभ बढ़ सकता है। तो एक बेहतर स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। परंतु सामाजिक दायरे में, सामाजिक क्षेत्र से जो जुड़े कार्य हैं उसमें विलंब हो सकता है, अवरोध उत्पन्न हो सकता है। हालांकि रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी, एक बेहतर स्थिति भी है यह परिवर्तन। परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। अब मानसिक उलझन पर आ जाते हैं तो थोड़ी सी मानसिक उलझन बढ़ता हुआ इस बीच में दिखाई देगा। कार्यों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, मन स्थिति में थोड़ा सा उद्वेग की स्थिति बनेगी, थोड़ा विचलन की स्थिति बनी रह सकती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं धनु की। तो धनु में पराक्रम भाव पर जा रहे हैं, मार्गी हैं, वही मार्गी हो रहे हैं पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर। शनि की एक श्रेष्ठ स्थिति बनती है, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आप बहुत अच्छी क्षमता लेकर के समाज में कार्य करेंगे, बहुत तीव्र गति से आप प्रगति करने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है। यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, चर्चा आपकी बढ़ सकती है, पुरुषार्थ आपका बढ़ सकता है, आपके कार्य करने की क्षमता में एक गजब की तीव्रता दिखाई देगी। उसके बाद अगली दृष्टि पड़ जाएगी इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर। तो विद्या में अवरोध हो जाना, संतान को लेकर चिंता हो जाना, बुद्धि में थोड़ा सा विचलन हो जाना, मतलब एक जगह स्टेबिलिटी नहीं बनेगी बुद्धि की, तो ये अवरोध आ सकता है। उपाय हम लास्ट में बताएंगे। भाग्य में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा, अधिक परिश्रम के बाद सफलता का योग बनेगा, अधिक परिश्रम के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। लाभ में वृद्धि कराएंगे लेकिन व्यय ज्यादा होगा, व्यय की स्थिति बनेगी, क्योंकि तृतीय से तो पुरुषार्थ अधिक होगा तो व्यय अधिक, लाभ अधिक होगा,
आप अर्निंग अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन इनकी दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, तो व्यय कराएंगे, दूरस्थ यात्रा पर व्यय होगा, धार्मिक कार्यों पर व्यय हो सकता है, यानी कुछ इस बीच में व्यय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मकर की बात करेंगे तो मकर में द्वितीय भाव में ही है, मार्गी हो जाएंगे, लग्नेश और धनेश होकर के हैं, तो एक बेहतर स्थिति है, घर में मांगलिक कार्य होगा, घर में कुछ नए कार्य बनेंगे, मांगलिक कार्य पर खर्च बढ़ेगा, मन में उत्साह की भावना रहेगी, एक रुका हुआ कार्य आपका बनता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, अचानक कहीं से बाहर से धन आ सकता है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, वाणी की तीव्रता बढ़ सकती है, इस पर आपको ध्यान देना है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। घबराहट बढ़ेगी, सीने की तकलीफ बढ़ सकती है, उलझन बढ़ सकता है, इसकी संभावना है। मातृपक्ष थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। बीपी आदि की शिकायत यदि पहले से है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वाहन को लेकर के भी सतर्क रहना है, क्योंकि वाहन की क्षति भी संभावित है। पेट पैर की दिक्कत बढ़ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, पेट की समस्या हो सकती है, घुटनों की समस्या हो सकती है, तलवे में दर्द हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के, हड्डियों में दर्द को लेकर के सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लाभ भाव पर दृष्टि है, तो लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके परिश्रम, अधिक परिश्रम के बाद रिजल्ट थोड़े से देर मिलेंगे, परिश्रम अधिक होगा, रिजल्ट कम मिलेंगे। तो इस बीच में हो सकता है आपको आर्थिक रूप से जो लाभ होता रहा है नियमित रूप से, उसमें कमी देखने को मिले, इसलिए अपना पुरुषार्थ बढ़ा दीजिएगा। पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, श्रम बढ़ जाएगा, तो लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, एक बेहतर होगा। कुंभ की बात करेंगे, कुंभ में लग्नेश होकर के, लग्न के कारक होकर के मार्गी हो रहे हैं, तो रुका हुआ धन मिलना, व्यय में कमी आ जाना, और सुदूर खर्च जो हो रहा है, विदेशों में जाकर जो खर्च हो रहा है उसमें कमी आ जाना, इसकी स्थिति बनेगी। काम बनते हुए दिखाई देंगे, रुका हुआ धन आपको पास आ सकता है। मन में जो नेगेटिविटी चल रही थी, नकारात्मकता आ रही थी, भय का वातावरण बना हुआ था, वो ठीक हो जाएगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग सानिध्य बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा स्वास्थ्यगत समस्या जीवन साथी को झेलना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो और आपको तनाव हो जाए, इसकी भी स्थिति बन सकती है। समझौतावादी कोई कार्य था जिसमें साझेदारी के साथ जुड़कर काम कर रहे थे, वहां भी थोड़ा सा विचलन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद परिश्रम में भी आप आलस्य महसूस करेंगे, अवरोध महसूस करेंगे, आपके परिश्रम में तीव्रता थोड़ी सी घटेगी, कम आएगी, इसकी संभावना बनेगी। उपाय लास्ट में बताऊंगा। मीन की बात कर लेते हैं, तो मीन के लिए व्ययेश होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, लाभेश होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो लाभ कम में मिलना, खर्च अधिक हो जाना, ऊर्जा का व्यय अधिक हो जाना संभव है। मन में विचलन, तनाव की संभावना बनेगी, और वाणी तीव्र हो सकती है, पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, दांतों की समस्या हो सकती है, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, शत्रुओं पर विजय में हो सकता है। आप प्रतियोगिता छात्र हैं तो प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बन सकती है। आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो आपके स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। ऑफिस में हैं तो आपके टेबल चेंज हो सकते हैं, इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यों में भाग्य का साथ थोड़ा देर मिलेगा, परिश्रम अधिक कराएगा, संघर्ष अधिक कराएगा, तब आपका भाग्य साथ देगा, तो आपको अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन यदि आप अपने पर संयम बरतते हैं, ध्यान रखते हैं, योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो यह शनि आपको निश्चित तौर पर लाभ देने वाले साबित होंगे, चाहे वो किसी रूप में दें। खर्च कराकर आपको रोग ऋण शत्रु पर पराजित करा देंगे, यानी मुकदमे में विजय दिला देंगे, विजय प्रतियोगिता में हो जाए, नौकरी मिल जाए आपको, तो खर्च हो सकता है। खर्च ऊर्जा का भी खर्च होता है, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ पैसे की खर्च की बात हो रही है, खर्च आपकी ऊर्जा का भी हो सकता है। तो ऊर्जा व्यय करा करके, अधिक परिश्रम करा करके नौकरी दिला सकते हैं, तो इसमें बुराई नहीं है। यह परिवर्तन निश्चित तौर पर यदि अच्छे आचरण के साथ आप परिश्रम करते हैं तो लाभ होगा। अब जिसके लिए शनि नकारात्मक प्रभाव में है,
उनके लिए उपाय क्या होगा कि हनुमान जी की आराधना करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं, काला तिल और गुड़ मिलाकर चींटों को खिलाएं। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं, आराधना करें हनुमान जी महाराज का, शनिदेव के मंदिर में जलाएं, काले उड़द का दान करें, लोहे का दान करें, कील का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। तो सब दान करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव में कमी आएगी। अपने से अधीनस्थों के साथ अच्छे बात व्यवहार करें। आपके अधीनस्थ कोई कर्मचारी है उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, तो निश्चित तौर पर शनि आपके लिए लाभदायक होंगे, अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे और 29 मार्च तक आपको कुछ न कुछ बड़ी सफलता देकर जाएंगे। शनि का प्रभाव शुभ हो, आप आगे बढ़ें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।